नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेज पर। तो आज की क्लास में अपन देख रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2021 का चौथा पार्ट है। इस क्लास में अपन देखेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को लागू किया गया, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई है? जो नई पर्यटन नीति 2020 आई है, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई है? 9 अक्टूबर 2019, 9 सितंबर 2020, 5 जनवरी 2020 और 2 अक्टूबर 2020। तो इसका जो सही आंसर है 9 सितंबर 2020। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अधिसूचना जारी हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही अपन पर्यटन से संबंधित और क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जबकि भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक आप ये भी याद रखोगे, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? इसका भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आरटीडीसी जो राज्य में पर्यटन विकास के लिए जो उत्तरदायी संस्था है, आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस आरटीडीसी की स्थापना कब हुई है? तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979। 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी की स्थापना होती है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी इम्पोर्टेंट बनता है, अक्सर पूछा जाता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। और ध्यान रखना, पर्यटन जो है इसको निर्धूम उद्योग यानी प्रदूषण बिना धुएं के उद्योग है, निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? तो बताएंगे 1989 में। और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया है? तो याद रखेंगे, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही आप ध्यान रख लेना, एक 27 सितंबर जो अपन पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर 1991। 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना चालू की गई। इसका भी प्रश्न बनता है, पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत कब की गई है? तो बताएंगे 27 सितंबर 1991 को शुरू की गई है। ठीक है, एक इसमें ध्यान रखना, पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई? राजस्थान में पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई? तो बताएंगे 27 सितंबर 2001 को। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी। उसके अलावा एक ध्यान रखना, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? तो केवल उद्योग का आ जाए कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तब तो 1989। और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो बताएंगे 2004-2005 को। ठीक है, और लास्ट वाली क्लास में अपन ने देखा था कि राजस्थान जो भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन सांख्यिकी की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अपने जो स्वदेशी पर्यटक है उसमें 10वां स्थान पर है
और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान देश में 6ठा स्थान रखता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, क्रोएशिया में होने वाली वर्ल्ड कप में राजस्थान के अपूर्वी चंदेला का चयन हुआ है। ये अपूर्वी चंदेला का संबंध कौन से खेल से, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उनमें से एक में भी अब प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। अपूर्वी चंदेला का संबंध कौन से खेल से, कबड्डी, निशानेबाज, तीरंदाज और बैडमिंटन। तो बताएंगे अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानाबाज से, जयपुर से संबंधित है और यह निशानेबाज से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? 381वीं, 481वीं, 491वीं और 551वीं। तो इसमें बताएंगे अपन 9 मई 2021 को महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो बताएंगे 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। और इनका जीवन काल रहा था 9 मई 1540 से 19 जनवरी 1597, यानी लगभग 57 वर्ष तक का इनका जीवन काल रहा था महाराणा प्रताप का। और मृत्यु कहाँ हुई? तो बताएंगे इनकी मृत्यु चाउंड में हुई थी। जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न आ रहा है। राजस्थान की महिला खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाज, हॉकी, कबड्डी और मुक्केबाजी। तो अपना राइट आंसर होगा इसका मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, और अरुंधति चौधरी जो है ये कोटा ज़िले से संबंधित है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बताएंगे कोटा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने नए न्यायालय खोलने की घोषणा की थी? जो बजट की घोषणा की गई थी उस समय अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में कितने नए कोर्ट, नए न्यायालय खोलने की घोषणा की थी? 26, 38, 45, 48। तो अपना राइट आंसर होगा 48, 48 नए न्यायालय खोलने की घोषणा की, जिनमें से बीकानेर, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा, यहाँ पर वाणिज्यिक न्यायालय खोलने की भी घोषणा हुई थी। यहाँ पर वाणिज्य न्यायालय खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कैंसर उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया है? कैंसर के उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर में खोला गया, निर्माण किया गया। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार के पुनः कब से आरंभ करने की घोषणा की है? यानी कब वापस पुनः आरंभ करने की घोषणा की है? वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2021-22 में, अक्टूबर 2021 से और 2 अक्टूबर 2022 से। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है राजस्थान का, तो वो है राजस्थान रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत 30 मार्च 2012 को अशोक जी गहलोत ने राजस्थान रत्न पुरस्कार की घोषणा की थी। बीच में ये बंद हो गया था, तो हाल ही में 2020-21 में राजस्थान रत्न पुरस्कार के पुनः आरंभ करने की घोषणा की है कि वर्ष 2020-21 के अंतर्गत ही राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न,
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए 3 मई से 17 मई तक किस नाम से कर्फ्यू घोषित किया गया था। देखो, हाल ही में जितने भी ये कर्फ्यू वगैरह लगे थे उन सबको याद रखना। लास्ट बार भी जो कर्फ्यू लगा था तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो पेपर हुआ था उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार भी अपन ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो एक बार अपन सारे को देख लेते हैं कौन कौन से अपने कर्फ्यू वगैरह लगे थे। तो सबसे पहले लगा था इस साल 16 अप्रैल शाम को 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 5 बजे तक ये रहा था पहला वीकेंड कर्फ्यू। क्वेश्चन आ जाए, पहला वीकेंड कर्फ्यू राजस्थान में कब लगाया गया? तो 16 अप्रैल शुक्रवार को शाम को 6 बजे से 19 अप्रैल सोमवार को सुबह 5 बजे तक। ये क्या था आपका? राजस्थान का पहला वीक एंड कर्फ्यू, पहला वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए, फिर इसके बाद में आया था 19 अप्रैल से 3 मई तक। 19 अप्रैल से 3 मई तक लगा था अपने जन अनुशासन पखवाड़ा, जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू। ठीक, और इसके बाद में लगा था 3 मई से 17 मई तक। 3 मई से 17 मई तक रेड अलर्ट जन पखवाड़ा, रेड अलर्ट जन पखवाड़ा बीच में ही आ गया था। 17 मई से पहले ही दूसरा और कर्फ्यू आ गया था जिसका नाम वो कब से कब तक है? 10 मई से 24 मई तक ये संपूर्ण लॉकडाउन था। 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन था। और 24 मई से 8 जून तक के लिए क्या बोलेंगे अपन? त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन, त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन। और आज और आ जाएगा, आज कौन सा रहेगा? तो अब तक के जो लॉकडाउन लगे थे आपने क्वेश्चन अपना पूछा था कि 3 मई से 17 मई के बीच में जो कर्फ्यू घोषित किया गया था उसका क्या नाम था? तो अपना आंसर आएगा उसका क्या नाम था? रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू, रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू उसका नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, मिस राजस्थान 2020 कौन बनी है? मिस राजस्थान 2020 कौन बनी है? खुशी अजवानी, अरुणा बेनीवाल, गरिमा वाधवा, सुष्मिता ठुकरन। तो अपना यहाँ पर आंसर है खुशी अजवानी। ये मिस राजस्थान 2020 का खिताब अपने नाम किया। मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता खुशी अजवानी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में किस कार्यक्रम के तहत अध्ययन करवाया जाएगा? राजस्थान के सरकारी कॉलेज में किस कार्यक्रम के तहत अध्ययन करवाया जाएगा? सर्व शिक्षा प्रोग्राम, ज्ञानदूत प्रोग्राम, साथी प्रोग्राम और सजग प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर है वो है ज्ञानदूत प्रोग्राम। ज्ञानदूत प्रोग्राम इसमें 9 जून से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन लाइव क्लासेस ली जाएगी सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट। तो ये थे आज के प्रश्न। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। जल्द ही दूसरे सब्जेक्ट की भी अपन क्लास आरंभ करने जा रहे हैं। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।